श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 36 की पहली चौपाई पर विचार कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो है शंभु भगवान शिव जी की कृपा से महाराज हृदय में सुमति का उदय हुआ, और सुमति की उदय के कारण जो है तुलसीदास भी महाराज कवि कहलाने लगा। अब जो है दूसरी चौपाई पर विचार करेंगे, जिस पर कहते हैं कि करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु संवारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि जो महाराज अपनी बुद्धि के अनुसार तुलसी इसे जो है मनोहर ही बनाता है। सज्जनों, सुंदर चित्त से सुन करके और आप इसे सुधार लें, यानी जो सज्जन लोग हैं वो जो महाराज अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको ठीक कर लेते हैं। एक कहावत है कि कहता चाहे बाउर सुनता चाहे श्रेष्ठ, यानी कहने वाला अगर पागल भी है और ठीक से नहीं कह पा रहा है, लेकिन सुनने वाला अगर समझदार है तो उसकी जो है बात को समझ जाएगा। महाराज यहाँ करुणा सिंह जी का इस एक भाव यह है कि सुंदर चित्त में धारण कर लीजिए, ये रामचरित है महाराज, और जो है आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए, अर्थात लेह सुधारी, अच्छी तरह से इसको धारण करो। करई मनोहर मति अनुहारी, मनोहर मत हनारी जो है महाराज शिव कृपा से मति सुंदर हो गई, भगवान शिव की कृपा हो गई, उसकी वजह से महाराज जो है मति हो गई सुंदर। और मति सुंदर हो जाने से महाराज सुमति के अनुहरित कथा प्रबंध रचने से मनोहर अवश्य होगी। क्यों महाराज जो है मति के बाद सुमति है। मति दो प्रकार की है, एक सुमति और एक कुमति, लेकिन यहाँ सुमति शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। महाराज यहाँ अनुहरित कथा प्रबंध मनोहर अवश्य होगी। मनोहर अर्थात जो है काव्य अलंकार युक्त, व जिस रस और भाव के जो भक्त हैं उनको इस कथा में वो रस और वह भाव जो है अवश्य झलकेगा। महाराज जो है कर्ण कह रहे जानकीदास जी, बैजनाथ जी और महाराज बहुत सारे विद्वानों का मत है कि रामचरित मानस विशेषण मानते हैं इसका। मनोहर है रामचरित मानस, राम जी का चरित्र जो मन में धारण करने योग्य है उसको बता रहे हैं। विशेषण मानते इस भाव से, वह तो निरंतर मनोहर है महाराज। राम जी का चरित्र जो है निरंतर मनोहर है, और किसी के रचने से मनोहर नहीं हो सकता। मत अनुहारी यानी सुमत पाने पर मत अनुहार ही बनाना चाहते, क्योंकि मनुष्य कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो महाराज, बुद्धिमानी के बाद भी जो है चूकने में कोई जो है परेशानी नहीं, चूक सकता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है चूकना। अचूक तो एक परमात्मा ही, ईश्वर के अतिरिक्त जो है कोई अचूक है ही नहीं। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो चूक सकता है। शब्द और अर्थ को कविता सरस्वती देह माना गया है। शब्द को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है और कविता को सरस्वती माना गया। कविता जो सरस्वती की तरह से एकदम निर्मल बनी हुई है, शालीन है, देखने में बड़ी सुंदर है। एक शब्द इधर उधर करने पर महाराज कविता का स्वरूप बिगड़ जाता है, लेकिन शब्द जो है महाराज अर्थ, ये भाषा है, आप चाहे जितना इसका विस्तार कर लें। महाराज जो है शब्द और अर्थ को कविता सरस्वती का देह माना गया है। रीत को महाराज
अव्यय संस्थान माधुर्य आदि का गुण और दुख आदि जो महाराज दुष्प्रवा आदि को दोष माना गया। उपमा अलंकार कहा गया है और रस आत्मा रूप में वर्णित है। गोस्वामी जी का मत है कि इतना होने पर भी कविता सरस्वती को साड़ी चाहिए महाराज, जिसके बिना सब सुंदरता अलंकार तथा स्वयं जीवन ही मिट्टी। क्योंकि महाराज चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री हो, अगर उसके वस्त्र नहीं होंगे, आभूषण कितना भी पहनी हो, लेकिन वो सुंदर नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। महाराज कह रहे हैं कि जो महाराज सुंदरता उसका जो महाराज आभूषण उसका जो है वस्त्र है। अलंकार स्वयं महाराज जीवन भी मिट्टी है, अलंकार तो मिट्टी है ही है। लेकिन कह रहे हैं महाराज जो है राम जी का जो चरित्र है, जो सरस्वती की प्रेरणा भगवान शिव की सुमति के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो महाराज ऐसा है। उपमा आदि को महाराज सरस्वती को कह रहे हैं भनित विचित्र सुकपे कीत जो और राम नाम बीन सोहन सो। कितनी भी बढ़िया कविता हो, कितना भी सुंदर जो है महाराज गीत गाया गया हो, लेकिन अगर उसमें राम नाम नहीं है तो उसकी कोई शोभा नहीं। जैसे एक स्त्री के पास महाराज बहुत सारे गहने हो, आभूषण हो, बड़ी सुंदर खूबसूरत, लेकिन उसके कपड़े न हो तो उसकी शोभा नहीं। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि बिना भगवान नाम की साड़ी पहनाए सरस्वती दर्शनीय नहीं होती। अपनी कविता का यथेष्ट श्रृंगार तो न कर सका, पर मैंने उसे साड़ी तो पहना रखा है, अतः मेरी कविता सरस्वती दर्शनीय। मत यह नारी में भाव यह है कि साहित्य के ग्रंथों में कहीं साड़ी पहनने की आवश्यकता नहीं समझी गई और न कहीं उसका उल्लेख। और मेरी समझ में साड़ी अनिवार्य आवश्यकता है। अन्य साहित्य सेवियों के साथ एक मत न होने से मत ही अनुहारी कहा। उन्होंने कहा भाई सब हो सकता और दूसरे लोग न माने इस बात को, लेकिन मेरी विचार से यही है, मत ही अनुहारी। अब मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार जो है बताया। अब सज्जन लोग जो है अगर इसमें कोई कमी बेसी रह गई तो उसको सुधार लें, कहीं से टूटने न पाए और नीचा ऊंचा भी न हो, क्योंकि ऐसा होने से भक्त लोगों का स्नान करने में कठिनता होगी। इसलिए ग्रंथकार सज्जनों से प्रार्थना करता कि आप लोग सुचित है, सुंदर चित्ती चौतरे इत्यादि को मूल से। महाराज सुंदर चित्त का मतलब आपका चौतरा बढ़िया हो, अर्थात कारीगर है, इसे सुधार लेना। जो बड़े होते हैं वे सदा औरों का महाराज मान बढ़ाते हैं और अपने को छोटा, यह शिष्टाचार है उनका। इसके श्रोता जो सज्जन ही हैं, अतः सज्जन लोग ही सुन पाएंगे इस कथा को। अतः उन्हीं सज्जनों से सुनने और सुधारने को कहते हैं। सुंदर चित्त से अर्थात प्रेम से सुख मान करके सुने तो सुधार लेंगे। दुर्जन से सुनने से सुधारने को नहीं कहते, क्योंकि वो सुनेंगे ही कब, पहले तो दुर्जन सुनेगा ही नहीं कथा। महाराज सज्जन ही सुनेंगे, दुर्जन तो सुनेगा ही नहीं। जब वो सुनेंगे ही नहीं तो परिहास करेंगे, क्योंकि महाराज उनका स्वभाव है खल करी है उपहास। उपहास करने वाले से सुधारने में महाराज असमर्थ हैं। सुधारने का अर्थ यह नहीं कि पाठ बदल ले, छेपक मिला दे, अपना मत पोषण कर दें। इसके लिए प्रसंगों को छेपक कह करके निकाल दें। ये सब बिगाड़ने वाले महाराज। यहाँ सुधारने का तात्पर्य है कि दुख दोष दूर करके निर्मल यश प्रदान करें। और क्योंकि महाराज जो है मनुष्य तो चूक जाता ना कई बार। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई सो सुधारी हरि जन जी मिले दलि दुख दोष विमल जस देहि मंगल भवन अमंगल हारी रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्ति संकाल काव्य के अनुसार बताते कि मेरे मुख से जो वर्णन निकलता है वह यदि पदार्थ रहित भी होगा तो भी कुछ हानि नहीं।
क्योंकि पंडित लोग तो परिशोधन कर ही लेंगे। रामायण परिचर्चा में महाराज गोस्वामी जी शिव जी का प्रसाद अवलंबन किया। अब यहाँ सुजन जनों का अवलंबन करते हैं। यहाँ दो बातों का निरूपण किया। वह एक तो सुजन सावधान को होकर के सुने और भूल चूक उसमें रह गई हो तो उसे सुधार ले। इस प्रकार महाराज तुलसीदास जी बताते हैं भीतर बाहर दोनों का अवलंबन किया। भीतर जो है शंभु प्रसाद और बाहर सुजन प्रसाद। सुजन ही सावधान होकर के महाराज सुनते हैं, दुर्जन नहीं सुनते, इसलिए सुजनों से ही सुधारने की प्रार्थना की है। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को